हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? मस्त। तो दिस इज प्रवीण शर्मा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपने अगर मेरी ये वीडियोज नहीं देखी है जिसमें मैंने इसरो के मैकेनिकल इंटरव्यू का जो जनरलाइज इंफॉर्मेशन है वो उस वीडियो में दिया हुआ है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए। इसका लिंक मैंने यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। इस आई बटन पे आप जा सकते हैं और एक बार आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ही आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि एक जनरलाइज इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। ओके, और अगर आपने देख लिया है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो इस बंदे ने अपने फेवरेट सब्जेक्ट क्या क्या बताया वो देखते हैं। सबसे पहला स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, उसके बाद बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, फिर हीट ट्रांसफर और लास्ट वन इज फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो ये सब इस बंदे ने अपने सब्जेक्ट बताए। और उसके बाद जो पहला क्वेश्चन पूछा गया, टेल मी अबाउट लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन पूछा गया। अब लॉ कौन कौन से हैं? जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर साइकिल और प्रोसेस हाउ यू decide whether it is possible or not। ठीक है, तो जो भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं या जो भी साइकिल होते हैं, ओके, तो इन दोनों केस में ये कैसे हमें समझ में आएगा कि ये पॉसिबल है या नहीं है। ओके, तो ये इसमें आपको विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लॉ यू हैव टू फाइंड। उसका कुछ तो क्राइटेरिया है और बेस्ड ऑन दैट क्राइटेरिया यू हैव टू डिसाइड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एंट्रोपी? फेवरेट क्वेश्चन, व्हाट इज एंट्रोपी? ओके, देन अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया देखते हैं। डेराइव रिलेशन Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। अब ये रिलेशन आया कहां से? सिंपल है। इसके बाद व्हाट इज चॉक्ड फ्लो? व्हाट इज चॉक्ड फ्लो? ये जो क्वेश्चन है व्हाट इज चॉक्ड फ्लो, ये क्वेश्चन कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो का है। तो ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। क्यों? क्योंकि जो भी स्पेसक्राफ्ट एप्लीकेशंस होते हैं वहां पे कंप्रेसिबल फ्लूइड का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, जब फ्लूइड फ्लो होती है तो वो केस में वो फ्लूइड का डेंसिटी चेंज होता है। तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें कुछ क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, मतलब दो तीन ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको पता होने चाहिए और उसमें से ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। What is the velocity at the smallest cross section in the चॉक्ड फ्लो? ठीक है, What is the velocity at the smallest cross section in the chalk flow? अगला क्वेश्चन देखते हैं.
why doesn't the mass flow increases even with decrease in the back pressure. ठीक है, तो ये इसमें मास फ्लो रेट क्यों नहीं इंक्रीज हो रहा है इवन वी डिक्रीज इन बैक प्रेशर। ये भी कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, अगेन डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, सिंपल। फिर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, इसमें टाइप्स ऑफ विस्कोसिटी क्या है वो आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद क्या पूछा गया है, डू यू नो अबाउट पॉइस एंड स्टोक्स। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं और ये तो आपको पता ही होगा, सिंपल है। देन अगला क्वेश्चन, टेल मी बिट अबाउट फिट्स एंड टॉलरेंस। ठीक है, तो फिट्स और टॉलरेंस को आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद टाइप्स ऑफ फिट्स, अब तक देखिए जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ओके, थियरी बेस्ड, डेफिनेशन बेस्ड। इसमें ऐसा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा नहीं गया है जैसे कि बीआरसी में होता है। बीआरसी में आप देखेंगे तो वो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ज्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चन, डेफिनेशन, बस यही सब पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच assembly type do we use। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा गया, why we used होल बेस्ड असेंबली। तो इसका रीजन आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट देखते हैं, विल दी होल एंड शाफ्ट ऑलवेज fit in interference fit। मेट्रोलॉजी से काफी क्वेश्चन पूछा गया, अब देखते रहेंगे। अभी जैसे इस बंदे ने मैन्युफैक्चरिंग या मेट्रोलॉजी ने सब्जेक्ट बताए नहीं है, फिर भी क्वेश्चन वहां से पूछा गया, तो इसके लिए हमेशा आप रेडी रहिए क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर दी composites and how
आर दे डिफरेंट फ्रॉम अलॉयस। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। देन इसके बाद इज इट कंपल्सरी दैट composite are always sticking together। अगला क्वेश्चन देखते हैं। What are the different theories of failure and explain them? What are the theories of failure and explain them? ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको पता है कितने टाइप्स के हैं और कौन सी थियरी का यूज कहाँ पे होता है और उसके डायग्राम क्या है, उसके फॉर्मूलाज क्या है, उसका इक्वेशन क्या है, तो वो आपको पता होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर कास्ट आयरन विच theory of failure you use। ठीक है, अगर कास्ट आयरन है तो उसके लिए कौन सी थ्योरी ऑफ फेलियर यूज करोगे। अब मुझे पता है कि कास्ट आयरन जो है वो एक तरह का ब्रिटल मटेरियल है, तो बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू डिसाइड विच थ्योरी यू विल यूज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। What are the different methods to join metals? ठीक है, अब मेटल्स को ज्वाइन करने के बहुत सारे प्रोसेस हैं, बहुत सारी टेक्निक्स है, तो आपको जो भी अच्छे से आए आप वो एक्सप्लेन कर दीजिए। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये लास्ट टेक्निकल क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज सेंट वेनंत प्रिंसिपल। अब ये जो प्रिंसिपल है ये बहुत कम लोगों को पता होगा। ठीक है, अभी ये जो थियरीज ऑफ फेलियर्स हैं इसमें टोटल 5 टाइप हैं। ठीक है, तो उसमें जो है वो क्या है, सेंट वेनंत थियरी है, दूसरा चीज है। ठीक है, ये तो इसका कंसेप्ट आप देख लीजिएगा, ये सॉन्ग से रिलेटेड है। अब इन टेक्निकल क्वेश्चन के बाद कुछ एचआर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए। तो इसमें ये जो एचआर के क्वेश्चन पूछे गए इसमें सबसे पहला था, तो ये पूछा गया कि ऐसी कंट्रीज के बारे में आप बताइए जिन्होंने खुद सैटेलाइट लॉन्च किए हैं और जिनके पास खुद लॉन्च व्हीकल्स हैं। ठीक है, लॉन्च व्हीकल्स। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी मतलब ज्यादा कंट्री नहीं है, बहुत कम है, बट आपको पता होगा कि नासा है। ठीक है, फिर रूस की भी खुद की स्पेस एजेंसी की कंपनी है, फिर चाइना की है। तो ऐसे बहुत सारी जो भी कंट्रीज है आपको थोड़ा बहुत तो इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ओके, इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया कि टेल मी
अबाउट नासा, ठीक है। देन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बेसिक है। इसके बाद डू यू रिमेंबर वैल्यू ऑफ जी। अब अगर मैं जी की बात करूं तो ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है इसमें एक कांस्टेंट है जी, तो उसकी वैल्यू पूछी हुई है। ओके, तो इस बंदे से इतने ही क्वेश्चन पूछे गए। ओके, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, और अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप www.mechanicalpentomath.com वेबसाइट पे जा सकते हैं। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, आप वहां से जा सकते हैं, और वहां पे जो भी मटेरियल है सब फ्री है, ठीक है, आप वहां से देख सकते हैं। और दूसरी चीज, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो लेके आ रहा हूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ओके, तो इस वीडियो को यही फिनिश करते हैं, तो अपना ध्यान रखें, ठीक है, बाय।